हेलो बच्चों, हम लोग पिछले अपने वीडियो में ये जान चुके हैं कि सिमिलैरिटी होती क्या है, क्या सिमिलर फिगर्स हैं, क्या एक्सियम्स हैं, क्या पोस्टुलेट्स हैं सिमिलैरिटी प्रूव कराने के लिए। अब उसी से एक रिलेटेड टॉपिक आ जाता है बीपीटी, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब ये थेल्स थ्योरम है क्या? थेल्स थ्योरम को प्रूव कराने के लिए हम कहते हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, अगर कोई भी पैरेलल लाइन ट्राइंगल में दी है जो कि पैरेलल है किसी भी एक साइड के, ट्राइंगल की किसी भी साइड के अगर वो पैरेलल है, जैसे कि सपोज यहाँ डी इज पैरेलल टू बीसी, तो ये कहते हैं थेल्स थ्योरम से कि एडी जो भी जिन भी साइड्स को ये लाइन डिवाइड करेगी, जैसे एबी को इसने पॉइंट डी पे डिवाइड किया, एसी को पॉइंट ई पे डिवाइड किया, तो एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, मतलब इसके जो साइड्स को जिसको बाइसेक्ट इसने किया उसका जो रेशियो बना डिवाइड होने पे वो सेम हो जाता है, मतलब रेशियो इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर? तो इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करें, इसको अगर हम जानें तो हम कहते हैं कि हमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है, ट्राइंगल एबीसी गिवन है हमें, जहां पे डी है मिड पॉइंट एबी का मिड पॉइंट है डी और एसी का मिड पॉइंट है ई और डीई पैरेलल है बीसी के। इतना डाटा हमें प्रोवाइडेड है और हमें प्रूफ ये कराना है थेल्स थ्योरम या बीपीटी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कहें कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो ध्यान हमें ये देना है कि कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन हमें करना है। पहली बात, इस ट्रायंगल में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है जो कि मैंने ग्रीन कलर से यहाँ बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने डी सी को ज्वाइन कर दिया है, बी ई को ज्वाइन कर दिया है। ये क्यों किया गया है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने ई एफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है एडी पे और डी जी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है ए ई पे। क्लियर? जहाँ पे एंगल एफ यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है, एंगल जी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है। अब इस पे आगे अगर हम लोग बात करें तो हमें प्रूफ कराना है एलएचएस में एडी अपॉन बीडी। तो बच्चों एक चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है, एडी हमें कहाँ से मिल सकता है, साइड एडी हमें ये है। एडी के लिए हम अगर लिख दें, अगर हम पहली बात ये करें कि अगर हम कहें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की अगर हम बात करें बच्चों तो ए डी ई ये है, जहां पर एरिया हम जानते हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो वहां से अगर मैं बात करूं तो हमें साइड एडी मिल जाएगी बेस और इसकी हाइट हमें मिल जाएगी ई एफ। क्लियर है बच्चों? और बीडी मुझे कैसे मिलेगा, बीडी यहाँ पे है तो इसका भी एक इंक्लूडेड ट्राइंगल हम अगर ले लें, जैसे बी डी ई मैं कह दूं, और इन दोनों को हम, क्योंकि हमें डिवीजन में चाहिए फ्रैक्शनल की फॉर्म में, तो इसको अगर इस तरह से मैं लिख दूं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, जहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना होगा बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट, और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी यही होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर? अब ए डी ई के लिए अगर हम बात करें तो इसका हाफ और बेस क्या हो गया, बेस हो गया बच्चों इसका ए डी, और हाइट क्या हो गई इसकी बच्चों, हाइट हो गई इसकी पूरी ई एफ, हाइट हो गई इसकी ई एफ अपॉन, आगे अगर हम देखें तो इसके लिए भी अगर हम कहें हाफ बेस इसका बेटा क्या हो गया, बी डी ई का बी डी ई बेस इसका बी डी हो गया, और हाइट इसकी क्या होगी, हाइट इस ट्राइंगल की रहेगी क्या, इस ट्राइंगल की हाइट रहेगी, अगर हम ट्राइंगल ये ले रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल बी डी ई है। क्लियर? अगर ट्राइंगल बी डी ई हमने लिया है तो इसकी हाइट रहेगी बच्चों ई एफ। कैसे? अब ये पॉइंट आएगा कि कैसे इसकी हाइट ये होगी, इसकी हाइट हो जाएगी बच्चों ई एफ। अब क्यों होगी इसकी हाइट ई एफ, अगर हम एक बात करें, हम कहें कि ये जो बीडीई बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर? तो इसके लिए बेस तो बच्चों ये हो गया, जहां पे ये है इसका बीडी और ये है ई, बेस तो इसका बीडी हो गया, पर इसकी हाइट हम ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, हाइट हम इसकी यही कैलकुलेट करेंगे, और हाइट इसकी कहां पे जाके है ई एफ, ये आगे जाके ज्वाइन हो रही है, इसीलिए इसकी हाइट हमने बच्चों क्या ली है, हाइट इसकी हमने ली है ई एफ। क्लियर है बच्चों? हाइट इसकी इसीलिए ई एफ हमने ली है क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जहां पर इसका हाइट हम अगर मेजर करेंगे तो ई एफ पे ही हाइट इसकी मेजर होगी। जहां हम इस फिगर में और आगे देखें आगे यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि ये ई एफ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ई एफ सिंप्लीफाई हो जाएगा और हाफ हाफ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाता है ए डी अपॉन बी डी, इसको कि हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑलरेडी हमने प्रूफ कर ली। अब इसके आरएचएस की अगर हम बात करें,
अगर हम RHS की बात करें तो हम ये कहते हैं AE की अगर हम बात करें, AE हमें चाहिए, AE हमें यहां से मिल सकता है, तो हम फिर क्यों ना यही ट्रायंगल ले लें ADE। क्लियर। और EC की हमसे बात कर रहा है, EC ये है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल ले सकते हैं CED। क्लियर, CED ले सकते हैं। तो हम अगर लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्लियर बच्चों, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और ये भी हो जाएगा बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला में पता है। और इसको अगर हम देखें आगे, इसको और अगर मैं लिखूं तो इसका हाफ हाफ ही रहेगा। बेस इसका क्या हो गया AD का, हम इस साइड से अगर ले लें AE हमें चाहिए तो लिख सकते हैं AE, और हाइट इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई इसकी, हाइट हो जाएगी बच्चों इसकी DG, क्योंकि ये हमने जब बेस लिया तो इसकी हाइट ये है, बेस AE की हाइट क्या है DG, अपॉन में CED के लिए अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा बच्चों हाफ, बेस इसका हो गया क्या, बेस हो गया इसका EC, और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट भी DG रहेगी, क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट यहीं पे मिलेगी जाके। और यहाँ पे ध्यान दें तो DG सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाफ हाफ सिंप्लीफाई हो जाएगा, जहां पे हमें मिल जाता है आगे AE अपॉन EC, इसको मैं कह दूं सेकंड। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है, एक चीज हमें ये ध्यान देनी है कि हम कह रहे हैं कि DE जो है, DE और BC आपस में पैरेलल है। क्लियर, DE और BC जब आपस में पैरेलल हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये DEC एक ट्रायंगल यहाँ पे हमने यूज किया, एक ट्रायंगल हमने DED यूज किया ना बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं DEC या CED और BED, ये दोनों सेम बेस पे हैं। अगर इसको बेस कहूं मैं, अगर इसको मैं इसका बेस कह दूं, या इस तरह से हम देखें कि अगर दो पैरेलल लाइंस दी हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इसका अगर ये पार्ट मैं बेस के तौर पे ट्रीट करूं और एक ट्रायंगल इस तरह से बना दूं और एक ट्रायंगल मैं इस तरह से बना दूं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा, इन दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एरिया आएगा बच्चों ये सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस हैव सेम एरिया। क्लियर? तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल CED है और BED, इनका एरिया इक्वल होगा। हम कह सकते हैं, हम एक चीज ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CED is equal to area of triangle BED या BDE। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम रीजन भी इसका अगर लिखें तो रीजन इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स drawn on the same base, triangles drawn on the same base and between same parallels, clear, have same area। क्लियर है बच्चों? तो जब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा, ये जो हमने लिखा स्टेटमेंट, इसको कहते हैं हम थर्ड पॉइंट, और ये था हमारा फर्स्ट और ये हमारा था सेकंड। तो ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस हमने नोट किए हैं, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम कहेंगे ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट AD upon BD, second AE upon EC, and third that area of triangle CED is equals to triangle BDE, we get AD upon BD is equals to AE upon EC। और यही बच्चों हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम थेल्स थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। अब इसी थेल्स थ्योरम को हम किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें तो हम कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो आसानी से, या प्रूविंग का क्वेश्चन हो, सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे और एक ध्यान देंगे
कि हम ये तो जान गए कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी तो वो किसी भी ट्राइंगल को, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है जो कि उसके कोई भी पैरेलल लाइन है जो दो साइड्स को डिवाइड करते हुए थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो वो उन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। क्लियर? तो हम कहते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। पर अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको ये साइड्स AD और BD और AE और EC अगर सेम प्रोपोर्शन में दिया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि DE और BC पैरेलल होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से हमसे वैल्यूज देता है कि ये नहीं बताया अगर उसने कि DE BC के पैरेलल है, और हमको क्या दिया कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये सेम रेशियो में अगर गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर? कन्वर्स क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा। जब उसने हमें ये बता दिए थे कि दोनों पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जब हमें सेम रेशियो दिए हैं तो उससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ बच्चों, अब हम सब ये जान चुके हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या, उसका डेरिवेशन हमने समझ लिया। अब प्रॉब्लम एक हमें दी गई है कि इन द फिगर XY is parallel to BC, XY parallel to BC में दिख भी रहा है, और given that AX is 3 cm, AX is 3 cm, XB is 1.5 cm, XB is 1.5 cm, हमसे कह, और BC is 6 cm, BC is 6 cm, हमसे कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट रेशियो ऑफ AY is to YC। AY is to YC अगर हम कहें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमें पैरेलल लाइंस दे दी जाएं तो जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं पैरेलल लाइंस के, जैसे AX XB इक्वल्स टू AY YC होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, तो हम लिख सकते हैं कि AX अपॉन XB या BX कहें इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद हम वैल्यूज जब प्लेस कर दें तो वैल्यूज प्लेस करने पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC। क्लियर? जहां पे हमें ये पता है ये 1.5 वन जा और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो हम आगे ये भी कह सकते हैं कि ये आ जाएगा कितना, AY अपॉन YC आ जाएगा 2 अपॉन 1, जहां पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 2:1। क्लियर? फर्स्ट पार्ट डन हमारा। अब इसके बाद जब हम हमसे कह रहा है कि XY बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY, तो हमें वही काम करना है जो हम लोग कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में सिमिलरिटी की, जहां पे हम इसको सीधे सीधे दो ट्राइंगल्स में अगर हम ब्रेक कर लें, अगर इसको हम सीधे सीधे दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूँ एंगल, एक ट्राइंगल ले लूँ AXY और एक ट्राइंगल ले लूँ ABC, तो एंगल A दोनों में कॉमन है। क्लियर? ये हो गया बच्चों XY और ये हो गया बच्चों BC। क्लियर? अब हमें इसकी सिमिलरिटी भी प्रूफ करनी होगी क्योंकि दिया तो है नहीं सिमिलर, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉमन एंगल है, और क्योंकि XY BC के पैरेलल गिवन है बच्चों, XY जब BC के पैरेलल गिवन है तो एंगल X एंगल B के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, एंगल X एंगल B के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं भी तो कह सकते हैं कि इन, ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और हम ये भी कह सकते हैं एंगल AXY इज इक्वल्स टू एंगल ABC करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय एंगल पोस्टुलेट ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब जब ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, क्लियर, तो हम ये कहेंगे, जब इसके अगर हम वैल्यूज को नोट कर लें, अगर हम इसकी वैल्यूज को नोट कर लें तो हम ये कहेंगे कि AX कितना गिवन है हमें 3, और AB कितना हो जाएगा बच्चों कंबाइंड AX प्लस XB, ये हो जाएगा 4.5, और BC कितना दिया है हमें 6, हमें XY कैलकुलेट करना है। तो हम अगर क्योंकि हमने जब सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे क्या कि AX अपॉन
ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। थर्ड साइड की हमसे बात नहीं की है तो उसको इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है, पर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब इसको आगे और कहें वैल्यूज प्लेस करके, तो ए एक्स कितना है बच्चों 3, ए बी है हमारा 4.5 इक्वल्स टू एक्स वाई हमें कैलकुलेट करना है और बी सी हो गया 6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4.5, जहां आ जाएगा 18 अपॉन 4.5। क्लियर है बच्चों? 18 अपॉन 4.5 आ जाएगा तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जहां पे हमें रेशियोज फाइंड करने हो। और ये पार्ट हम जानते ही हैं सिमिलरिटी कैसे हम प्रूव करा के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों हमें जो अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें ना ही इसने हमसे वैल्यूज पूछी है, ना ही कुछ प्रूविंग के लिए कहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर पे पॉइंट है एक, पी क्यू पे है पॉइंट ई और पी आर पे है पॉइंट एफ। क्लियर? सच दैट पी ई इज 4 सेंटीमीटर, क्लियर, क्यू ई इज 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इज ई एफ पैरेलल टू ई क्यू, सॉरी क्यू आर। अब हमें ये प्रूव कराना है क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हम ये जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से तो कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो दो लाइंस के पॉइंट्स हैं, जैसे ई एफ का पॉइंट ई जो पी क्यू को डिवाइड किया है पीई और ई क्यू में, और ई एफ का पॉइंट एफ जो पी आर को पी एफ और एफ आर में डिवाइड किया है, अगर इसका रेशियो सेम आता है तब तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, वरना नहीं है। क्लियर? हम कहें अगर कि बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में अगर हम देखें तो हम ये कहें अगर कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर? और इसका अगर हम रेशियो भी पुट कर दें, अगर वैल्यूज हम पुट करें तो हमें दिखता है कि 4 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। अब इसको अगर हम चेक करें कि रेशियो इक्वल है कि नहीं, तो इसमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 8 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, जहां पे हमें यहाँ ये दिख रहा है कि ये दोनों जो रेशियोज हैं साइड्स के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स मतलब कि इसका उल्टा, हमें बताया नहीं गया था कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, पर हमने जब ये प्रूफ कर दिया कि ई एफ क्यू आर ये साइड्स का रेशियो जो इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। क्यों बच्चों होगा ये ऐसा? क्योंकि जब रेशियो साइड्स के इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? तो ये है इसका कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कि अगर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो कन्वर्स यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।